लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं। वाह वाह वाह। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। वाह वाह वाह। क्या पत्थर के हो गए हम, अब जख्मों में वाह वाह। ताब नहीं। क्या कहना क्या कहना। अब जख्मों में ताब नहीं, अब कहना? क्यों लाए हो मरहम। वाह 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 वाह। अब क्यों लाए हो मरहम, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं। आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। वाह 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 वाह। उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी नहीं। वाह 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 वाह। फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। वाह वाह वाह। और ये शेर भूल नहीं पाएंगे। मैं फिर किसी की नजर उठी ही नहीं, मैं जिसे अपनी जान समझता था। मैं जिसे अपनी जान समझता था। मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। वाह 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 वाह। सच तो ये है वाह वाह वो मेरी थी ही नहीं। जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा कलाम बड़ी इज्जत बड़ी मोहब्बत से सुन लिया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। लेकिन अब एक ख़ास बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे नाज़िम मुशायरा बहुत देर से निज़ामत कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो नाज़िम के साथ साथ बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी शायरी ज़रूर सुनी जाए, और अगर नहीं सुनी जाएगी तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं उन्हें एक शेर इरफान सिद्दीकी का पढ़ के इजाज़त उन्हें बुलाता हूँ कि हवा का चलना दरीचों का बाज हो जाना, ज़रा सी बात पे दिल का गुदाज हो जाना, ख़याल में तेरा खुलना मिसाले बंदे क़बा, मगर गिरफ्त में आना तो राज हो जाना। वाह। जनाब नदीम फर्रुख, उन्हें बुलाइए कि वो अपने कलाम आपको सुनाएं और महसूस फरमाएं। मोहतरम हजरात, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा, मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल, और इस महफिल में सर सैयद अलैहि रहमा का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी इन शोरा इकराम के कांधों पर। मैं सर सैयद अलैहि रहमा के पैगामात के सिलसिले में सेमिनार में आपने हमारे मुकर्रिरीन के बहुत सारे खिताबात सुने, लेकिन मैं सिर्फ दो बातों पर आपका जहन लाते हुए यहीं से पहले शायर से आपकी मुलाकात के लिए आपकी जहन साजी करूंगा। दो बातों पर मोहतरम सर सैयद साहब ने दो बातों पर बहुत जोर दिया, तालीम और मुल्क की कौमी यकजहती।
ये दो ऐसे काम हैं, दो ऐसी बातें हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे मुल्क की तमाम तरक्की और खुशनूदी और खुशहाली इसके आसपास ही आपको तवाफ करती हुई नजर आएगी। आपने वो सारे अक़वाल सुने सर सैयद अली रहमा के कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, हिंदू और मुसलमान इसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर ये दोनों आपस में निफाक करेंगे तो ये दुल्हन महंगी हो जाएगी, और अगर ये एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेंगे या उस पर आमादा हो जाएंगे तो ये दुल्हन काणी हो जाएगी। ऐ हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों, अब तुम्हें हक है कि चाहे तुम इस दुल्हन को खूबसूरत बना रहने दो या इसे काणी और महंगी बना दो। ये पैगाम, ये कौल हजरत सर सैयद का एक इतनी बड़ी मिशन के तौर पर पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। यहीं से शोरा किराम मज़ामीन तलाश करते हैं, तभी तो हम इस तरह के शेर कहते हैं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप लोगों में थोड़ी सी हरारत मैं इन चार मिसरों के बाद देख रहा हूं। ये बात ऐसे ही नहीं कह दी गई, बल्कि इसके पीछे हमारी सोच और हमारी फिक्र यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बातें की जाती हैं कौमी यकजहती की। आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। हमारी सूरत हाल इन दिनों ऐसी है कि हमें इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मोहब्बतों की कोशिशें कम कर दी जाएं। यह कोशिश हमें जारी रखनी है, और इसीलिए तो हम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि कौमी यकजहती की तकरीरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली तौर पर एक कोशिश करनी पड़ेगी। एक छोटी सी तरकीब सीवान के अच्छे लोगों की खिदमत में पेश करके मैं इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूं, और वो कोशिश ये है, आप जरा सोचिए कि अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी रामप्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए, या फिर आप रामप्रसाद बिस्मिल हैं तो तलाश कीजिए, कोई ना कोई अशफाकुल्ला खान आपको मिल ही जाएगा। जब वो मिल जाए, भरोसे के साथ उसके कंधे पर हाथ रखें, उसकी आंखों में आंखें डाल